मेरा नाम अरसलान शिरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसमें हम सीख रहे हैं अडोब फोटोशॉप CS5, जिसका आज लेक्चर नंबर 5 है। तो वीवर्स, इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 4 पढ़ा था। आज लेक्चर नंबर 5 हम पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी इमेज को, यानी कि ओपन न्यू इमेज, कोई भी इमेज नई इमेज हम कोलोरेड्रा में कैसे ओपन करते हैं, और उसके अलावा लेसो टूल क्या होता है और किस तरह से काम करता है। तो अगर अपने लेक्चर की तरफ चलने से पहले, अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। ठीक है, यहाँ पर आकर आप हमारे लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आ जाएंगे। यहाँ से आप ये PS के लोगों के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारा अडोब फोटोशॉप वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अडोब फोटोशॉप की तमाम इंट्रोडक्शन दी गई है। अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं और हमारे इस कोर्स को भी स्टार्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो को मस्त देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो अडोब फोटोशॉप CS5 की इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसको देखने से आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अडोब फोटोशॉप का कोई भी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस इससे पहले हमारे 4 लेक्चर लॉन्च हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट होता है मैं इसको भी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा व्यूअर्स, आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं और गूगल प्लस पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुंच जाया करें तो आप यहाँ पे फॉलो बाय ईमेल में अपना ईमेल लिखकर सबमिट करवा देंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, उसको आपने अप्रूव कर देना है तो हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाएंगी। और अगर आप हमारे ये ट्यूटोरियल्स, हमारे कोर्सेज हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा रेड कलर का। ठीक है, आपने उससे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि हम अपने तमाम कोर्सेज यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं तो वो आप जब भी हम लोग कोई नई वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे तो वो आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करेगी। ठीक है व्यूअर्स, तो अब शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। ठीक है, जिसमें हमने एक न्यू इमेज को ओपन करना है और लेसो टूल के ऊपर बात करनी है। तो व्यूअर्स, ये हमारा एनवायरनमेंट था। इससे पहले हम लोगों ने मूव टूल और रेक्टेंगुलर मार्को टूल, एलिप मार्को टूल, सिंगल रोड, सिंगल कॉलम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग 3rd नंबर पर अगर देखें, ठीक है, अगर आप यहाँ पर 3rd नंबर पर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 3rd नंबर पर आपके पास आएगा एक आपको शेप नज़र आ रही होगी। ठीक है, जिसके ऊपर मैग्नेट भी बना हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर अपने कर्सर लेकर जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने राइट क्लिक अपने माउस से करना है। तो उसके बाद यहाँ पर ये मुझे देखिए सबसे पहले बता रहा है लेसो टूल, इसकी शॉर्ट की है L। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ लेसो टूल को। तो ये लेसो टूल मेरे पास आ गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जी हम लोग न्यू इमेज कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आपने यहाँ फाइल में आना है। ठीक है, यहाँ फाइल में आके आप फाइल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ रहा है न्यू। ठीक है, उसके नीचे है ओपन। ठीक है, और इसकी शॉर्ट की है Ctrl+O। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करेंगे तब भी आप इसको ओपन कर सकेंगे, और ओपन के इस बटन पर क्लिक करेंगे तब भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस करके अपने कीबोर्ड से Ctrl+O करूँ तो ये देखिए वही आ गया। तो अब मैं यहाँ से एक इमेज डाउनलोड कर यानी कि कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये कर ली और इसको मैं ओपन कर देता हूँ तो ये इमेज मेरे सामने ओपन हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेसो टूल के ऊपर। तो मैं लेसो टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो व्यूअर्स, लेसो टूल ही वो वाहिद टूल है जिसके साथ हम लोग अपनी पिक्चर्स का बैकग्राउंड चेंज करते हैं अडोब फोटोशॉप में। ठीक है, तो इसी तरह से आज के इस कोर्स को आप ये भी कह सकते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग किसी भी इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर काफ़ी टूल्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड चेंज करने में तो जो पहला टूल इस्तेमाल होता है आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो 1 बाय 1 मैं तमाम टूल्स के ऊपर लेक्चर्स बनाऊंगा पूरी डिटेल के साथ। तो ये जो लेसो टूल है व्यूअर्स इसको हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं कि आपने इसको, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ जी मैं इस इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो किसी भी इमेज को जूम करने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से Ctrl+, अगर आप नंबरिंग लॉक की तरफ आएंगे तो आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐड वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से आपने प्लस करना है। ठीक है, प्लस करेंगे तो आपके सामने आपकी इमेज जूम हो जाएगी। और अगर आप अपने कीबोर्ड से स्पेस का बटन दबाएंगे तो ये देखिए मेरे सामने एक हैंड आ गया। ठीक है, इस हैंड की मदद से मैं अपने सामने वाली इमेज को ऊपर नीचे जिस तरह से मर्जी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसका बैकग्राउंड चेंज करना शुरू करते हैं। आपके सामने ये देख रहे होंगे कि ये मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं लेसो टूल को सिलेक्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से L प्रेस करता हूँ तो ये लेसो टूल मेरे पास आ गया। ठीक है,
तो अब मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा इसका बैकग्राउंड चेंज करना, ठीक है। तो पहले हमने इसका बैकग्राउंड कट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रखता हूँ लेसर टूल को और अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाकर ड्रैग करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने उसे दबाए रखना है अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक को, और इसको जिस तरह से आप यानी कि कटिंग करना चाहते हैं इसको ड्रैग करते जाना है। तो मैं फ़िलहाल व्यूअर्स ज़रा तेज़ी में करूँगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से आगे अब आपने जाना है, तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड से HP साथ ही दबाइए, ओ सॉरी स्पेस की दबाइए, स्पेस की दबाते ही हैंड आया तो आपने इसको ऐसे कर लेना है, उसके बाद स्पेस छोड़ देना है। मगर इस सारे प्रोसेस के अंदर व्यूअर्स आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अपने कीबोर्ड का लेफ़्ट क्लिक नहीं छोड़ना, लेफ़्ट क्लिक किए रखना है, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा फिर से ड्रैगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज़रा ड्रैगिंग इसको जल्दी से करता हूँ, ठीक है। आप इसकी आराम से जिस तरह से आराम से करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके साथ आपका हाथ बिल्कुल ओके हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ये वीडियो आपको बताना था, तो इसके लिए अब यहाँ पर आकर अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये देखिए, ठीक है। ये मुझे बता रहा है जी ये इतनी जगह ये सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। और अब आप तो इसमें सबसे पहले आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ आपको लॉक नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने इस लॉक को ख़त्म कर लेना है। मैंने पिछली लेक्चर में बताया था आपको, पिछले लेक्चर में, कि आप बैकग्राउंड ये यहाँ पर इसका लिए लॉक किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है, ये आपके पास एक टैब ओपन होगा, यहाँ से आपने ओके कर देना, तो ये देखिए लॉक का बटन गया, ठीक है। अब मैं अगर अपने कीबोर्ड से अब आपने अगर इसको जूम आउट करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे नंबर लॉक में प्लस के ऊपर ही माइनस है, ये करना है। तो अब इस बैकग्राउंड को ख़त्म करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे, ठीक है। तो डिलीट का बटन दबाते ही आपके सामने वो देखिए जो ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, वो डिलीट हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप जिस चीज़ को भी डिलीट करना चाहें उसे सेलेक्ट कीजिए और उसको सेलेक्ट करने के बाद आप आसानी के साथ उसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बैकग्राउंड भी डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पर आऊँ हिस्ट्री में, ठीक है, तो ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री से अगर मैं चाहूँ जो मैं ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँ और यहाँ पर, तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पर आ गया, ये मैं यहाँ पर ये डिसलेक्ट पर आ गया तो ये बिल्कुल नहीं हो गया। अगर मैं चाहता हूँ जहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ था वहाँ पर वापस आ जाऊँ तो ये मैं उसके ऊपर करूँगा। तो इस तरह से आप हिस्ट्री को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स इस लेसर टूल की मदद से आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा आसानी के साथ, ठीक है। तो इसके अलावा बैकग्राउंड चेंज करने के व्यूअर्स और भी यानी कि हमारे पास ये क्या कहते हैं इसको टूल्स हैं, तो इंशाल्लाह हम उन पर भी बात करेंगे, डिटेल के साथ बात करेंगे। तो आज सिर्फ आज लेसर टूल के बारे में बताना था कि लेसर टूल के साथ आप जिस भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो बाद में उस चीज़ को आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ अपने कीबोर्ड से तो ये अनडू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है व्यूअर्स आपको इमेज ओपन कैसे करनी है कोल्ड्रा में ये भी पता चल गया होगा, और किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद उसका बैकग्राउंड या उसी चीज़ को डिलीट किस तरह से करना है वो भी आपको पता चल गया होगा। तो अब मिलेंगे इंशाल्लाह व्यूअर्स अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप इस लेक्चर के हवाले से आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको कमेंट बॉक्स दिया गया, वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारी यूट्यूब पर भी सॉरी आपको हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।